नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टेक्नो इंडिया। आज हम बात करने जा रहे हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप व मोबाइल्स के अंदर आने वाली रैम के बारे में, इनकी अलग अलग जनरेशन के बारे में, फिज़िकल डिफरेंस एवं टेक्निकली ये कैसे काम करती है, इनकी स्पीड क्या क्या होती है उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं डेस्कटॉप रैम के फिज़िकल यानी कि देखने के अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ऊपर DDR1 है, जिसके अंदर आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा जिसको नॉच लिखा गया है। DDR2 के अंदर भी सेम है, DDR3 के अंदर भी है और DDR4 के अंदर भी है। अगर आप ध्यान से देखें तो इनके नॉच की जगह एक दूसरे से अलग है, यानी कि पॉइंट एक स्लॉट अगर DDR1 का है या तो उसके अंदर DDR2 नहीं लगेगी। अगर DDR2 का स्लॉट है तो उसके अंदर DDR3 नहीं लगेगी। DDR4 का स्लॉट है तो उसके अंदर DDR1, 2, 3 कोई भी नहीं लगेगी। अब हम बात करते हैं DDR1, DDR2, DDR3 व DDR4 की जनरेशन के बारे में। DDR1 जो है वो सबसे पहले की जनरेशन की है, DDR2 उसके बाद की जनरेशन की है, DDR3 उसके DDR2 के बाद की जनरेशन की है, DDR4 DDR3 के बाद की जनरेशन की है। जैसे जैसे आगे जनरेशन आती जाएगी ये नंबर्स बढ़ते जाएंगे। फर्स्ट DDR1 के अंदर जो ब्लैक कलर की चिप्स आपको दिखाई दे रही है वो इसके ट्रांजैक्शन है। जब फर्स्ट जनरेशन आया तो उसके ट्रांजैक्शन थोड़े बड़े होते थे। जब सेकंड जनरेशन को बनाया गया तो उसके साइज़ को थोड़ा छोटा किया गया व उसकी पावर को थोड़ा बढ़ाया गया। ऐसे ही DDR3 के अंदर उसकी साइज़ को और थोड़ा छोटा करके उसकी डाटा ट्रांसफ़र स्पीड को थोड़ा और बढ़ाया गया, उसकी ताकत को थोड़ा और ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया। DDR4 के अंदर उससे थोड़ा ज़्यादा किया गया। जैसे जैसे ट्रांजिस्टर छोटे होते जाते हैं वह उनकी पावर को बढ़ाया जाता है, जनरेशन एक आगे जनरेशन चली जाती है, यानी कि जनरेशन चेंज हो जाती है। धीरे धीरे करके DDR5, DDR6, DDR7 भी आएंगी। हाल ही में DDR3 व DDR4 बहुत सारे लैपटॉप व कंप्यूटर्स के अंदर काम में ली जाती है। ज़्यादातर यानी कि सबसे ज़्यादा DDR3 के अंदर ही कंप्यूटर्स के अंदर पाई जाती है। रही बात स्लॉट की, तो मदरबोर्ड के अंदर जो स्लॉट आता है वो अगर 2 का है तो उसमें DDR3 बिल्कुल नहीं लगेगी। इसके अंदर जो कट है, नॉच है, वो उसके अंदर फिट नहीं आएगी। अगर DDR3 का स्लॉट है तो उसके अंदर DDR2 भी नहीं आएगी, DDR4 भी नहीं आएगी और DDR1 भी नहीं आएगी। मतलब मदरबोर्ड के अंदर DDR2 का स्लॉट है, DDR3 का स्लॉट है या DDR4 का या DDR1 का, तो उसमें सिर्फ वही रैम आएगी, उसके अलावा आप कोई और दूसरी रैम नहीं डाल सकते। अब आपकी स्क्रीन पर जो रैम है DDR1, DDR2 व DDR3 वो लैपटॉप्स की रैम है। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि इनके कट्स अलग अलग हैं। जैसे जैसे जनरेशन चेंज हुई है इनकी जो चिप्स है, ट्रांजैक्शन है, वो भी छोटे होते गए हैं। आप इस फिज़िकल डिफरेंस के ऊपर रैम को पहचान सकते हैं कि वो DDR1 है, DDR2 है या DDR3 है, लैपटॉप्स के अंदर भी और डेस्कटॉप के अंदर भी। अब बात करते हैं DDR1, DDR2 व DDR3 के ट्रांसफ़र रेट, डाटा ट्रांसफ़र रेट व इनके अंदर भी जो मॉडल होते हैं उनके बारे में। आपके सामने है DDR1। DDR के अंदर भी आपको स्टैंडर्ड नेम यानी कि 4 वेरिएंट दिखाई दे रहे हैं, DDR200, DDR266, DDR333 व DDR400। जितना बड़ा रेट है यानी कि जितना DDR400 है तो उसके अंदर ट्रांसफ़र रेट MB के अंदर 3200 है पर सेकंड, यानी कि मॉडल जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा उसकी डाटा ट्रांसफ़र रेट होगी। जैसे DDR200 है, उसकी डाटा ट्रांसफ़र रेट 1600 MB पर सेकंड है, DDR266 की 2100 MB पर सेकंड है, DDR333 की 2700 MB पर सेकंड है और DDR4 की DDR400 की 3200 MB पर सेकंड है। मान लीजिए आप कभी मार्केट के अंदर जाते हो और आपको DDR1 रैम लेनी है, तो आप अगर DDR1 के अंदर भी आगे के नंबर जैसे 200, 266, 333 व 400 नहीं बताएंगे तो आपको कोई भी रैम दुकानदार आपको पकड़ा देगा। जैसे DDR400 आपको चाहिए क्योंकि आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए,
वो DDR400 के तो आपसे पैसे ले लेगा, पर आपको DDR200 ही देगा, तो वो आपके लिए नुकसान है। इसीलिए ये थोड़ी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब आपके सामने है DDR1 व DDR2। DDR2 के अंदर 5 वेरिएंट है, DDR2 400, DDR2 533, DDR2 667, DDR2 800, DDR2 1066। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, DDR1 का जो हाईएस्ट वर्जन है DDR400, वो DDR2 का लोएस्ट वर्जन है, यानी कि जहाँ पे जनरेशन ख़त्म होती है वहीं से दूसरी जनरेशन स्टार्ट होती है। DDR400 की डाटा ट्रांसफ़र रेट है 3200 MB पर सेकेंड। DDR2 533 की डाटा ट्रांसफ़र रेट है 4266 MB पर सेकेंड। DDR2 667 की डाटा ट्रांसफ़र रेट है 5333 MB पर सेकेंड। DDR2 800 की डाटा ट्रांसफ़र रेट है 6400 MB पर सेकेंड। DDR2 1066 की डाटा ट्रांसफ़र रेट है 8533 Mbps। जितना ज़्यादा बड़ा नंबर होगा, यानी कि जैसे DDR2 के अंदर 1066, तो इसकी स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, जैसे इसकी है 8533, तो ये हमारे लिए आसानी से करेगा। अब हमारे सामने है DDR3, DDR2 व DDR1 दोनों के स्टैंडर्ड, तीनों के स्टैंडर्ड नेम व डाटा ट्रांसफ़र रेट। DDR3 के अंदर DDR3 800, यानी कि DDR2 के अंदर चौथे नंबर पे जो DDR2 800 है, वो DDR3 800 DDR3 के अंदर ये स्टैंडर्ड नेम बन चुका है, यानी कि DDR2 की जनरेशन जहाँ पे ख़त्म हुई उसकी एक पहले से DDR3 स्टार्ट हुई। DDR3 800 के अंदर 6400 MB पर सेकेंड की डाटा ट्रांसफ़र रेट है। DDR3 1066 के अंदर 8533 MB पर सेकेंड है। DDR3 1333 के अंदर 10667 MB पर सेकेंड डाटा ट्रांसफ़र रेट है। DDR3 के अंदर DDR3 1600 के अंदर 12800 MB पर सेकेंड डाटा ट्रांसफ़र स्पीड है। अब बात करते हैं DDR3 800, DDR3 1066 की और DDR2 1800, DDR2 1066 की, क्योंकि ये दोनों नंबर सेम लग रहे हैं, बस DDR3 और DDR2 का फ़र्क है। DDR2 की जनरेशन के अंदर ट्रांजैक्शन थोड़े बड़े थे, इसलिए उनकी डाटा स्पीड थोड़ी कम थी। DDR3 के अंदर ट्रांजैक्शन को थोड़ा छोटा किया गया व परफॉर्मेंस को थोड़ा बढ़ाया गया, तो इसकी डाटा ट्रांसफ़र रेट थोड़ी ज़्यादा है, पर नंबर सेम दिखाई दे रहे हैं। पर उसके अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंस है। DDR2 के अंदर DDR2 800 के अंदर जो डाटा ट्रांसफ़र रेट 6400 दिखाई गई है, सेम टू सेम DDR3 के अंदर DDR3 800 के अंदर 6400 MB पर सेकेंड ही दिखाई गई है, पर इसके अंदर भी थोड़ा सा, यानी कुछ सेकंडों का फ़र्क पड़ता है, कुछ मिनी सेकंडों का फ़र्क पड़ता है। तो आज हमने देखा DDR1, DDR2, DDR3 व DDR4 के बारे में भी हमने थोड़ा सा देखा है, पर DDR1, DDR2 व DDR3 के अंदर फिज़िकल डिफरेंस क्या होते हैं व इनकी डाटा स्पीड के अंदर क्या क्या फ़र्क होते हैं, इसके स्टैंडर्ड नाम क्या क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।